राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भानु सप्तमी के दिन पूजा में पढ़े ये व्रत कथा, सभी परेशानियां होंगी दूर। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगर रविवार के दिन पड़ती है तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। इस बार भानु सप्तमी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाएगी। शास्त्रों में भानु सप्तमी को अर्क सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, सूर्यार्थ सप्तमी और अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। भानु सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में महिलाओं को किस व्रत और पूजन से संतान की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई थी। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म आदि नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि मरने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताने की कृपा करें। इंदुमती की ये विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है, भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छानुसार पुण्यफल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी आगे बोले, यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत व पूजन अवश्य करना। इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर आज भी जातक इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। भानु सप्तमी पूजा विधि। भानु सप्तमी के दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। उसके बाद एक कलश में जल, गुड़, रोली, लाल फूल और गंगा जल डालकर और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप और चालीसा का पाठ करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विधान है। इसके बाद सूर्य देव की आरती से पूजा का समापन करें। भानु सप्तमी पूजा मंत्र। ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते अनुकंपेमा भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर। भानु सप्तमी पर क्या करें? किसी जरूरतमंद को गुड़ और लाल वस्त्र दान करें। गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। सूर्य मंदिर में जाकर दर्शन करें और दीपक जलाएं। लाल रंग सूर्य देव को प्रिय है, इसलिए लाल वस्त्र धारण करें। सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत होता है। भानु सप्तमी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। इस दिन व्रत और विधि विधान से पूजा करने पर सूर्य देव की कृपा मिलती है। इसके अलावा जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। रथ सप्तमी को सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्यार्थ सप्तमी, भानु सप्तमी और आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से कुंडली में जब सूर्य मजबूत होता है तो करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। साथ ही आयु, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मनचाही नौकरी भी प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।